साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों में संघर्ष कर रहे 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संविदा बहाली और बकाया मानदेय के संदर्भ में किन राज्यों से बड़ी अपडेट आ रही है उस पर हम परिचर्चा करेंगे और आज की प्रमुख तमाम खबरें क्या है उस पर भी विश्लेषण करेंगे। इस समय पूरे देश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है तमाम प्रांतों से जहां पर शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय और संविदा बहाली पर क्या जानकारी आ रही है। साथियों शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में साक्षरता कर्मियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहां पर महाराष्ट्र में शासन ने उन साक्षरता कर्मियों का डाटा मांगा है जिनका अभी बकाया मानदेय नहीं मिला है। उनके संदर्भ में पत्र जारी करते हुए शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है कि जिन साक्षरता कर्मियों का जितने महीने का बकाया मानदेय है वे उसकी 3 प्रतिलिपियों में पूरी डॉक्यूमेंट विभाग को जमा कर दें, जिससे आपके बकाया मानदेय देने की प्रक्रिया महाराष्ट्र में शुरू की जा सकती है। तो आज की बड़ी खबर आ रही है जहां पर महाराष्ट्र में शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बहुत जल्द जैसे ही तमाम जो जनपद में जिन शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय है वो अपना रिपोर्ट कितने महीने का उनका बकाया मानदेय है उसकी पूरी प्रतिलिपि 3 प्रतियों में अपने अपने ज़िला के शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जमा करना है। उसके बाद शासन की तरफ से उनके मानदेय देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथियों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों के बहाली और उनके बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा ने कहा कि अभी तक उनके पास हार्ड कापी के रूप में 4,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मियों ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी पूरी कापी साक्षरता निदेशालय में दे दी गई है। और जिन लोगों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, काफ़ी जनपदों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके मानदेय की प्रक्रिया आने वाले 15 मई से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नई योजना जैसे आती है उसमें शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर बात की जाएगी। आज की बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से। बिहार में जहां तक साथियों बात है तो अभी मैंने पूर्व में बताया था कि 42 विभागों की कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें साक्षरता कर्मियों पर भी परिचर्चा हुई है, लेकिन अभी वहां से जानकारी स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आ पाई है कि शिक्षा प्रेरकों के बहाली के संदर्भ में क्या अपडेट आई है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। साथियों आपको मालूम है कि तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी संघर्ष के राह पे हैं। तमाम संघर्ष के बाद अभी तक उनका किसी भी राज्य में समायोजन नहीं हो पाया है। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में जिस तरह से लोगों ने प्रयास किया है, आज बड़ी बैठक हो रही है बिहार में, जहां पर माननीय मद्य निषेध मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। वहाँ पे जो आश्वासन मिला है कि शिक्षा प्रेरकों का जो बकाया मानदेय है और उनकी संविदा बहाली है वो बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। यही जानकारी वहाँ से निकल कर आई है। तो साथियों अन्य राज्यों की जहाँ तक बात है, हर जगह संघर्ष की राह पे साक्षरता कर्मी हैं। अब देखने का विषय है, पूरी संभावना है कि जो कुछ बहाली की जहां तक बात है होगा वह आचार संहिता के बाद ही होगा। तो साथियों आप लोगों को धैर्य की ज़रूरत है, आप लोग धैर्य बना कर रखें। निश्चित तौर पे इस धैर्य का प्रतिफल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों लगातार पूरे देश की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आता है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। जिसको ऐसा लगता है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, ये आचार संहिता में भी तमाम साक्षरता कर्मियों ने जिस तरह से अपनी आवाज़ को देश के उच्च पटल तक पहुँचाया है, निश्चित तौर से उनके प्रयास को हम सलाम करते हैं। ऐसे साक्षरता कर्मियों की वजह से ही आज पूरे देश में साक्षरता कर्मियों का वजूद जिंदा है, जिनके वजह से आज उनके प्रयास का प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम संघर्ष की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस विषम परिस्थिति में भी साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष की राह पे हैं। तो साथियों धैर्य के साथ संघर्ष करने की ज़रूरत है। लगातार संघर्ष का परिणाम निश्चित तौर पे देर हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो काफ़ी सुखद आएगा। अब देखने का विषय है आगे क्या जानकारी आएगी। जैसे भी अपडेट आएगी साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों आज की जो बड़ी अपडेट आ रही है तमाम राज्यों से, आज की क्या खबर है उस पर हम विशेष परिचर्चा देने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने लगाया नारा लेकिन नहीं हटी गरीबी, यह आरोप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मोदी सरकार ने 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों के जीवन में लाई है खुशियाँ। यह जानकारी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार देश के अंदर कार्य निष्पादन की राजनीतिक की संस्कृति पीएम मोदी के कारण आया है। उसका सर्वाधिक लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिला है। कांग्रेस, सपा और अन्य कई दलों ने इंडी गठबंधन मोदी की जनकल्याणी कार्यक्रम की उपलब्धियों से बौखला गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी भी काम करते थे। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी कार्यरत थे। आपके अधिकारी कितने एक्टिव हैं, कितना संवेदनशील है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है कि तमाम पत्र जारी होने के बाद आपके अधिकारी कर्मचारी इनके कार्यों का सत्यापन नहीं करा पाए। क्या यही पारदर्शिता है? तो साथियों, अगली जो बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति। यह आरोप टोंक राजस्थान में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी भाषण में कहा है। केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। के कविता की बड़ी न्यायिक हिरासत, आज की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र। यह आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने लगाया है। ममता का असली चेहरा लोगों के सामने हुआ उजागर। अमित शाह ने बड़ा आरोप ममता पे लगाया है। भाजपा नेताओं की घबराहट में दिख रहा चुनाव परिणाम। अखिलेश, यह चुनाव लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है। यह जानकारी खड़गे अर्थात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया है। दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो साथियों, चुनाव का दूसरा चरण बहुत जल्द होने वाला है। आज प्रचार प्रसार का कार्य बंद हो जाएगा। तो सलमान के घर हुई है फायरिंग में इस्तेमाल दूसरी बंदूक बरामद हो चुकी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर ट्रक में घुसी बस, 4 की मौत। यूपी के 27 जिलों में हीट वेव, दिल्ली में बारिश, एमपी के छिंदवाड़ा में ओले गिरे। बिहार समेत 10 राज्यों में उमस जारी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में गर्मी का तांडव और बढ़ सकता है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार। राजौरी टारगेट किलिंग में घटनास्थल से मिली अमेरिका में बनी हुई राइफल की बुलेट से यह जानकारी आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। उद्धव सरकार में फडणवीस समेत कई भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की थी योजना, यह कहा है शिंदे ने। गोवा कांग्रेस प्रत्याशी बनाने से गरमाई गई है राजनीति। सिंसा वाले क्षेत्र में चुनाव न करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश। आचार संहिता पर 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। तो आज की साथियों ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय लगातार पूरे देश से जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाता है। तो साथियों, लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी परेशान है। चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आचार संहिता लगा हुआ है। आज प्रचार प्रसार दूसरे चरण के लिए थम गया है। बहुत जल्द चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, आप लोग धैर्य के साथ इसी तरह प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पे प्रयास का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो साथियों प्रयास करने वाले बहुत कम है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ। धन्यवाद।